दोस्तों, लड़ाई टल गई है और ये अच्छी बात है। भारत ने कह दिया है कि भविष्य में किसी भी टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर ही हमारी पॉलिसी होगी। या जैसे सरकार के किसी सूत्र ने कुछ पत्रकारों से कहा कि गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। अब विनोद कुमार शुक्ल के एक उपन्यास का सहारा लूं तो इस बात पर कहूंगा, खिलेगा तो देखेंगे। लेकिन आगे जो भी हो, हमें एक बात समझने की जरूरत है। यह खासकर उन लोगों को समझने की जरूरत है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर से नो टू वॉर कहकर अपनी जिंदगी सामान्य तौर पर चालू रखी। दोस्तों, वॉर हमारे यस और नो पर निर्भर नहीं होती। लड़ाई कोई नहीं चाहता। सबको मालूम है कि लड़ाई का नतीजा दोनों पक्षों के लिए सुखद नहीं होता, लेकिन लड़ाई उसको नो कह देने भर से नहीं टाली जा सकती। कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन जरूर होगा, लेकिन जिनकी जिंदगियों को पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने कश्मीर से लेकर केरल तक जलाकर राख कर दिया, उनके पास ये सुविधा नहीं थी कि उनके सामने बंदूक ताने आतंकवादियों को नो बोल सके। ये जो बात बात पर लड़ाई को नो बोलते हैं, वो हमें कभी उन फिल्म एक्टर्स की याद दिलाते हैं जो पैसा और शोहरत कमाने के बाद इंटरव्यूज में आंख बंद करके कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, बस आराम से बैठता हूं। अरे भाई, वो तो अब कर रहे हो ना। जब पटना के किसी होटल में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कमरे साफ कर रहे थे, क्या तब भी ऐसी सुविधा थी आपके पास कि आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता? शांति बहुत जरूरी है, लेकिन शांति के लिए कभी लड़ाई लड़ना और भी जरूरी हो जाता है। हिटलर जब पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था और लाखों जूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गैस चेंबर्स में मार रहा था, तब एलाइड फोर्सेस ने कहा होता से नो टू वॉर, तो आज दुनिया का क्या हश्र होता। इसलिए जो ताकतवर और आत्मनिर्भर देश होते हैं, वो अपनी सेनाओं को हमेशा तैयार रखते हैं। युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, जैसा भारत के सर से एक नहीं दर्जनों बार गुजरा, तो फिर लड़ाई के मैदान में कोई हल, कोई डेटरेंस पैदा होता है। अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम हम हाथ धरकर बैठकर फैज की कविता गुनगुनाते हुए अपने आप को शर्मसार नहीं कर सकते थे। जो सैनिक बॉर्डर पे लड़ता है, उसके लिए लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। लेकिन मुश्किल होती है इसलिए युद्ध न लड़ना, ये बहुत बेतुकी बात है। इसलिए हमें यस और नो बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब मुल्क ने फैसला किया कि लड़ाई होगी, तब हमें उसका सम्मान करना चाहिए। युद्ध में कोई लेफ्ट या राइट नहीं होता, ना ही बीजेपी या कांग्रेसी, ना ही हिंदू ना मुसलमान। और जो युद्ध में भी ऐसी बातें करे, उसके खिलाफ भी भारत को अपने अंदर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नमस्कार।